बड़ा सूत्र दे रहा हूं, बहुत समय है तुम्हारे पास, लेकिन व्यवस्थित तरीके से काम करो। वो बेटी व्यवस्थित हो गई। एक दिन सास ने कहा, बहू तू कितनी बदल गई? भीतर से बोली, 6 महीने बाद बताऊंगी। कितनी? बोले अम्मा जी हाँ हाँ, थोड़ा अभी अपने ही घर है, किससे लड़ूं किससे झगड़ूं, इस घर को स्वर्ग बनाना है अम्मा जी, मैं कसम लेकर के आई हूं। सास ने कहा, बेटी इस घर को स्वर्ग? उसके सिर पे हाथ रखा, रोज उठती सास के पैर छूती, ससुर के पैर छूती। क्या दिक्कत है, थोड़ा सा इस कमर को झुका लो, चरण छू लो, अपना क्या बिगड़ जाएगा। मैं कहता हूं मंदिर में भगवान को 3 बार की जगह 1 बार ही प्रणाम कर लेना, लेकिन सासू को प्रणाम जरूर करना, ससुर को प्रणाम जरूर करना। अरे मंदिर का भगवान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। और अम्मा नाराज हो गई तो घर में महाभारत। एक प्रणाम अपनी तरफ से उस अम्मा को भी दे देना। ए मेरी अम्मा जगत जननी जगदम्बा, तू मुझे सुबह सुबह प्रसन्न होने का आशीर्वाद दे दे। और अम्मा ने कह दिया, बेटी खुश रहे, आज का दिन हो गया तुम्हारा, मेरे आशीर्वाद से भले खुश नहीं रहो। ये सासुओं का और ससुर का मिल गया ना तो पूरा दिन तुम्हारा अच्छा जाएगा, ध्यान रखिए। प्रणाम करती। एक दिन सास ने कहा, बेटा अब मैं बूढ़ी हो गई हूं। कमर में हाथ लगाया, चाबी का गुच्छा निकाला, आज से बेटा ये घर तू संभालना। अब दूध वाले का हिसाब तू ही करेगी, धोबी का हिसाब तू ही करेगी, क्या सब्जी बनना ये फैसला तू करेगी, जो कुछ करना है तू करे। आज से तू इस घर की माल गए। जैसे ही चाबी ली, बोले यार महाराज का मंत्र तो काम कर गया। और तो क्या है, अब तो रोज दिवाली है, घर घर में खुशहाली। चाबी आ गई हाथ में, सब हिसाब करने लगी, सब मैनेज करने लगी। देवर भाभी भाभी करता, देव ननन भाभी भाभी भाभी, उसकी जुबान नहीं थकती, भाभी भाभी कहते। ससुर जी बाजार से लौटते तो खाली हाथ नहीं आते। एक बात ध्यान रखना, मंदिरों में लिखा ना, खाली हाथ मंदिर मत जाओ। मैं पुलक सागर भी कहता हूं, बुढ़ापे में ससुरो कहीं से लौटो तो घर खाली हाथ मत आना। बहू के लिए कुछ ना कुछ मीठा लेकर के जरूर आना। लेकर के, ये छोटी छोटी बातें हैं। मंदिर में चावल नहीं तो भगवान गुस्सा नहीं होगा। और यदि बहू को मीठा लेकर आ गए तो बहू इतनी खुश हो जाएगी, गरम गरम फुलके और तरम तरम और नरम नरम खिला करके तुम्हारा बुढ़ापा सार्थक। क्या बिगड़ता है? सासुओं से निवेदन है, ये जाती है कहीं घूमने, यहाँ की सासुओं की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ की तो बहुत सीधी है, जलेबी की तरह। ये जाती है कहीं शॉपिंग करने, जाती हो किसी भी शहर में जाओ, किसी के लिए कुछ लाओ या ना लाओ, बहू के लिए साड़ी लेकर जरूर आओ। भले वो साड़ी 500 रुपए की क्यों ना हो, भले वो साड़ी 250 रुपए की क्यों ना हो। जब तुम साड़ी लेकर बहू के लिए पहुंचोगी, बहू कीमत नहीं पूछा करती है, वह कहती है दूर रहकर भी अम्मा को मेरी याद रही। इस बात से वह उसका जीवन आनंद में व्यतीत हो। कुछ तो बेटी के लिए लाओगी, बेटा के लिए लाओगी, इनके लिए भले मत लाओ, बहू के लिए जरूर लाओ। अजीब बहू आ गई क्या? सीख लो, ध्यान रखना। मीठा लेकर जरूर आओ। देवर जब भी लौटे घर बाजार से, भाभी के लिए कुछ ना आइसक्रीम लेकर जरूर आता। भाभी ने कहा, यार मैं तो धन्य हो गई, ससुर जी बिना मीठा लाए घर में प्रवेश नहीं करते। आवाज लगाते, बहू रानी ले मीठा लाई। उधर मीठा सुनती, इधर बहू रानी, उधर से भर लाई वो फ्रिज का ठंडा पानी। पिताजी बैठिए, आइए। समय बीता, 4 महीने हो गए। अरे उसने कहा, यार मजा तो आ रहा है, कितने दिन बाकी हैं? 2 महीने। समय बीता, देवरानी जिठानी का प्यार मिलने लगा। बहू सास का गला नहीं सूखता, बहू की प्रशंसा करते।
जो आता मेरी बहू मेरी बहू मेरी बहू। इसने कहा मजा आ गया। और जिसकी प्रशंसा सास करती है ना, उस बहू की प्रशंसा पूरा मोहल्ला करता है, पूरे रिश्तेदार किया करते हैं, सबके नजरों में उसका सम्मान बढ़ जाता है। मेरी बहू मेरी बेटी। रक्षाबंधन आया, आने वाला है, भाई लेने आया। उसने कहा अम्मा जी बहन को ले जाओ। अरे अम्मा जी ने कहा नहीं बेटा, ये तो घर की लक्ष्मी, इसके बिना घर सूना सूना हो जाएगा। उसने कहा देखो अम्मा जी, राखी पे तो जाएगी, मेरी बहन है, इसे ले जाओ। बहू ने पूछा कि देखो मम्मी मना कर रही है तो मैं नहीं चलती हूं। अरे मम्मी इतनी बदल गई। मम्मी ने कहा बेटा नहीं जा राखी, लेकिन बेटा इसको जल्दी वापस लौटा देना, इसके बिना हमारा मन लगने वाला नहीं है। जैसे ही घर गई, पिता से लिपट गई। पिताजी मजा आ गया। बोले मजा आ गया? बोले हाँ। बोले ससुराल कैसी? बोले स्वर्ग जैसी ससुराल। बोले नहीं बेटा वो तो नरक था ना। अरे नहीं पिताजी, ऐसी ससुराल नहीं मिला करती। अरे बोले एक बात बता बेटा, वो तेरा राक्षस ससुर कैसा है? बोले पिताजी प्लीज 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 मेरे ससुर को राक्षस मत बोलिए, वो तो बिल्कुल भगवान की तरह है। आपकी याद नहीं आती मुझे? अरे बाप ने कहा गजब कर दिया। बोले वो डायन कैसी है, वो सुधरेगी नहीं? अरे वो डायन नहीं पिताजी, मम्मी है पूरी मेरी। मम्मी की याद नहीं आती जब मैं सासू के पास गया? अरे बोले वो चुगलखोर, वो ननद। अरे प्लीज पिताजी मत करो मेरे ससुराल का अपमान। वो मेरी सहेली की तरह रहती है, दिन भर भाभी भाभी किया करती है। और बोले वो देवर, बोले कुंवर कन्हैया ऐसा देवर मेरा। अरे बोले आवारा था ना? बोले नहीं। बोले वो तेरा जेठ, बोले बड़े भाई की तरह है। और मेरा बोले तेरा वो राक्षस यमराज पति। ऐसा मत बोलो पिताजी, देखो मेरा दिल दुखता है, भला है बुरा है जैसा भी है। यही बोल रही हो, घर में भी बोल दिया करो। सोचना वो बेटी जो कल से इंतजार कर रही है। पिता ने कहा बेटा ससुराल नरक है, पति यमराज है, ससुर राक्षस, जेठ धूर्त मूर्ख, ननद। हाँ ये पूरी एक एक टाइटल याद है तुमको, ध्यान रखना। अच्छी बात है, कोई याद नहीं होंगे, एक एक टाइटल याद है तुमको। विचार करें, देवर, आवारा, पड़ोसी, लुच्चे लफंगे, LLB। समझ गए क्या? कुछ लोगों को घर में जाके समझ में आएगा। LLB। हमारा जी सैंडी है ना, बड़े लोगों में जब बैठता है पूछते कहां तक पढ़ा है, तो लोग करते हैं MBBS, इसने करा MBBF। बोल दिया पढ़े लिखे लड़कों के सामने MBBF, लड़के चकरा गए, ये कौन सी डिग्री है? MBBF में नया कोर्स कहां का आ गया? मुझसे पूछा कि महाराज ये कौन सा कोर्स? मैंने कहा बहुत बड़ा कोर्स है। बोले क्या? मैंने कहा MBBF का मतलब होता मैट्रिक में बार बार फेल। अब क्या करें, इज्जत तो बचाना पड़ती है। एक कर रहा था MTech, सैंडी ने कर लिया BTech। लोगों ने पूछा ये कौन सी पढ़ाई है? मैंने कहा BTech है। वो बोले क्यों? मैंने कहा बैचलर ऑफ थम। ध्यान रखना BTech की पढ़ाई है। मानिए विचार करना है। उस लड़की से पिता ने कहा बेटा अपने यहां एक महाराज का चातुर्मास चल रहा है, यदि तेरी ससुराल तेरी मुट्ठी में आ जाए तो तू ससुराल जाएगी? उसने कहा हाँ पिताजी जाऊंगी। मैं चाहती क्या हूं? हुकूमत मुझे प्राप्त, पूरा घर मेरे इशारों पे चले, हर कोई मुझे पूछे, हर कोई मेरा निर्णय ले। पिताजी ने कहा कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, बहुत छोटी सी बात है। छोटी सी बात है? वहां तो कोई मुझे लिफ्ट ही नहीं देता है।
अरे बोले लिफ्ट छोड़ बेटा, जो मैं कह रहा हूं वो कर, तुझे गिफ्ट मिलेगी। गिफ्ट मिलेगी? बोले हाँ। क्या करना पिताजी? ससुराल जाना, बस 6 महीने, ओनली 6 महीने, किसी को जवाब मत देना और जिद मत करना। ठीक है पिताजी, लेकिन एक बात याद रखना, 6 महीने में एक दिन भी ज्यादा नहीं चलेगा। 6 महीने का मतलब उसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, ध्यान रखना। उसने कहा बेटा तू जा। बोले मंत्र में जपूंगा, लेकिन एक भी दिन तूने जवाब दे दिया, गुस्सा कर लिया, मेरी 6 महीने की साधना मिट्टी में मिल जाएगी, फिर 99 पे सांप डसेगा और हम लौट कर नीचे। उसने कहा पिताजी चिंता मत करो, मैं कर लूंगी ये साधना, 6 महीने की तो बात है, फिर बताती हूं मैं क्या होता है रुतबा। बोले जा। बोले आपकी औलाद हूं। अरे बोले जा बेटा, शेर की तरह रहना, शेरनी की तरह। जाकर के छोड़ के आए। जैसे ही पहुंचे घर में, जैसे ही इसको देखा, अरे सास ने कहा आ गई कलमुही, फिर घर में कलह होगी। लड़के की बाप ने कहा माता जी ये मेरी बेटी 6 महीने में अब ऐसा नहीं करेगी जो आपको शिकायत। बोले नहीं ये नहीं सुधरने वाली जिंदगी में। पिता ने कहा एक मौका दीजिए। लड़की का बाप था, लाचार था, क्या करे। माता जी एक मौका दीजिए, इस लड़की को, जीवन मत बिगाड़ो उसका। बोले अरे इसका जीवन क्या, इसने तो हमारे घर के इस 5 मेंबरों का जीवन बिगाड़ रखा है। बोले अम्मा जी आप सही कह रही हैं, एक मौका। अम्मा ने कहा ठीक है। पिता ने उसको छोड़ा, घर गया। लड़की जो 8 बजे उठती थी 6 बजे उठ गई। उठी, किचन में गई, खटर पटर शुरू हो गया। अम्मा ने अपनी बेटी से कहा बेटी देख किचन में बिल्ली है क्या। अरे बेटी गई, बोले नहीं बिल्ली नहीं है। बोले कौन है। बोले बड़ी वाली। बोले मतलब क्या भाभी। बोले हाँ। क्या कर रही है। क्या मालूम। चाय बनाई, लेकर आई। अम्मा जी चाय पियो। बुढ़िया ने देखा चाय पियो, ये बोई वाली है या कोई हमशक्ल है, चेंज हो गई। ये तो 8 बजे सो के उठती थी, एक कहो 4 सुनाती थी। बोली अम्मा जी चाय पियो। उसने कहा देख कुछ गड़बड़ तो नहीं है मामला इसका। ससुर जी के पास गई, पिताजी उठो समय हो गया, उठिए, स्नान करिए, मंदिर जाइए। ससुर ने कहा यार ये कौन है, इतने प्यार से बोल रही है। चश्मा उतारा, देखा, पहुंचा, ये बोई वाली है या कोई और है, हमशक्ल है, चेंज हो गई, जुड़वा है। इतने फूल तो इसकी वाणी में कभी झरते ही। जैसे ही गई, हाथ से गिलास गिर गया, कांच का था, टूट गया। ससुर ने कहा अंधी है, दिखता नहीं है, आते साथ कांच फोड़ रही है। उसने कहा बुढ़े बंधी हूं सिंहासन से, 6 महीने की बात नहीं थी, कांच तेरे सिर पे फोड़ती रहे। लेकिन उसने बनावटी चेहरा, पिताजी सॉरी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी, मुझे माफ कर दो, अब गलती ऐसी नहीं होगी। ससुर ने कहा ये कैसा बोल रही है, गलती नहीं होगी। कुछ दिन बीते, 15 दिन हुए। धीरे धीरे सास ने देखा ये तो पूरी चेंज है, ना किसी को जवाब देती, ना रूखा बोलती, समय से नाश्ता बनाती, समय से भोजन बनाती। ध्यान रखना, मान्यवर बेटियों से निवेदन है, क्या चाहते हैं सास ससुर, सब काम समय पे कर दो। जो समय का महत्व नहीं समझते उनको पूरा दिन लगता है और काम भी नहीं होता है। यदि एक टाइम टेबल बनाओ, इतने बजे चाय, इतने बजे नाश्ता, इतने बजे भोजन, तो मैं कहूंगा ये छोटे दिन भी तुम्हें बहुत बड़े दिन लगेंगे। अनुशासन से जियो, डिसिप्लिन से जियो। रोज सुबह उठ करके चार्ट बनाओ, एक कागज पेन लेकर के, कितने बजे मुझे क्या करना है, कितने बजे मुझे क्या करना है, कब मुझे मंदिर जाना है, कब मुझे पूजन करना है, कितने बजे भोजन बनाना है। यदि ये सब कर लिया ना, मैं विश्वास दिलाता हूं इतना टाइम मिलेगा तुम्हें। अभी तो खाना बनाती नौकरानी, पोछा वाली पोछा करती है, कपड़े वाली कपड़े। तो बोले क्या कर रही हो,
कुछ नहीं, बिजी ज्यादा है, वो काम कुछ नहीं है, ढेला भर का। मान थोड़ा सा चेंज करो, टाइम टेबल बनाओ। मैं खुद टाइम टेबल बनाता हूं, कितने बजे मुझे सो के उठना है, कितने बजे मुझे, कितनी भी परेशानियां हो जाए, 4 बजे यदि सामायिक करना है तो करना है, ध्यान रखिए। प्रतिक्रमण समय पे करना है तो करना है। कब मुझे पढ़ना है, कब मुझे बोलना है। लोग आते रहते हैं, दर्शन करते रहते हैं, यदि मेरे पढ़ाई का टाइम है तो मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं होता, मैं अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहता हूं। रात को लोग भैयावती करते रहते हैं, मैं अपना होमवर्क करते रहता हूं, ध्यान रखिए, मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। समय ही समय है जिंदगी में। कौन कहता है हमारे पास समय नहीं है? हम व्यवस्थित नहीं है, हम करते नहीं है, सही नहीं करते, और करते भी हैं तो व्यवस्थित। कपड़ों की मैचिंग से जिंदगी में आनंद नहीं बरसा करता है, थोड़ी देर को तो बरस जाता है, लेकिन मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि कपड़ों की मैचिंग ही नहीं, 4 लोगों के बीच में रहती हो, मन की मैचिंग कर लो, जीवन में आनंद का प्राप्ति हो जाएगी। कपड़ों की मैचिंग से बड़ी मन मैचिंग हुआ करती है। अपना मन ऐसा बना लो सास से भी मैच कर जाए, अपना मन ऐसा बना लो ननद से भी मैच कर जाए, देवर से भी मैच कर जाए। अरे जो मन की मैचिंग कर लेता है उसे जीवन में किसी और स्वर्ग की आवश्यकता नहीं। 4 लोग हैं, मन मैचिंग कर लो, मैं तो कर लेता हूं। अजीत आता है तो मन मैचिंग कर लेता हूं, नंदू जी आते हैं तो मन मैचिंग कर लेता हूं, अशोक जी आते हैं तो मन मैचिंग कर लेता हूं। मैंने तो संजू रारा से मन मैचिंग कर ली, प्रकाश से कर ली, और तो और विद्या दीवान से कर ली, और भी बताऊं निर्मल बड़जात्या से कर ली। वो जिसकी निर्मल से मन मैचिंग हो गई उसका चातुर्मास सफल हो जाया करता है। मन की मैचिंग, मन मैच कर लो। मेरे कमरे में छोटे बच्चे आते हैं, मैं उनसे मन मैच कर लेता हूं, बड़े आते हैं उनसे मन मैच कर लेता हूं। कोई सिद्धांत पाठी आता है, कोई मुझसे आगम की बातें करे तो मैं आगम से भी मन मैच करने की ताकत रखता हूं, और कोई व्यवहार की बातें करे तो मैं व्यवहार से भी मन मैच करने की ताकत रखता हूं। मन की मैचिंग सबसे बड़ी मैचिंग है। हम मंदिर जाते हैं, पूजन पाठ करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, लेकिन भगवान से मन मैचिंग नहीं कर पाते हैं। इसलिए जैसे जाते हैं वैसे ही खाली लौट करके वापिस आ जाते। मन की मैचिंग सबसे बड़ी मैचिंग है। एक बात याद रखना, स्कूल बदलने से नंबर नहीं बढ़ा करते हैं मेरे भाई। स्कूल कोई सा भी हो, सरकारी स्कूल में भी मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है। कोई जरूरी नहीं कि बड़े बड़े स्कूलों से आदमी बड़ा बना करता है। स्कूल बदलने से नंबर नहीं बढ़ा करते हैं। अरे पढ़ने की बुद्धि बदल लो, नंबर गांव के स्कूल में भी बढ़ जाया करते हैं। बाहर का परिवर्तन नहीं, परिवर्तन भीतर से होना चाहिए। मान्यवर, आपसे इतना ही निवेदन है, नजरें बदली तो नजारे बदल गए, नजरें बदली तो नजारे बदल गए, और किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। मन को ही तो बदलना है। अंतिम संदेश दे के बात समाप्त करता हूं। 10 बज चुके हैं कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। किस स्वर्ग में जाने की बात करते हैं? मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा या नहीं मिलेगा? मेरी छोटी बातें, छोटा आदमी, छोटे आदमी की छोटी बातें मानो, स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं। स्वर्ग उतर कर घर में हमारे खुद चला आएगा। ध्यान रखिए, आज को स्वर्ग बना लो, कल भी स्वर्ग बनेगा। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूं। मैंने कहा माता जी कहां रहती हो? उसकी आंखें भर गई। उसने कहा महाराज इसी धर्मशाला में रहती हूं। मैंने कहा क्या करती हो? बोली इस उम्र में क्या करूंगी। मैंने कहा आपके परिवार में कौन कौन है? बोली कोई नहीं है, ना लड़का है ना लड़की। मैंने कहा दादाजी? बोले वो तो बहुत पहले चले गए। बिल्कुल अकेली हो? हाँ महाराज। क्या करती हो? कुछ नहीं, बच्चों को पाठशाला
पढ़ाती हूँ, सफेद साड़ी पहनती है। बच्चों को पाठशाला पढ़ा दिया करती हूँ। 2000 की बात है, 2001 की। मैंने कहा अम्मा जी तुम्हारा गुजारा कैसे चलता है? उसने कहा मेरे पति की पेंशन मिलती है 300 रुपए महीने। सोचिए 300 रुपए महीने, आपके यहां 3 लाख आते हैं फिर भी कमी है, तो वो 300 रुपए में गुजारा किया करती है। मैंने उससे पूछा कि अम्मा जी 300 रुपए में तो गैस का सिलेंडर बनता है, तुम गुजारा कर लेती? इतना प्यारा जवाब उस माँ ने दिया कि महाराज करना चाहो तो 300 रुपए में भी हो सकता है, और नहीं करना चाहो तो 3 लाख में भी गुजारा नहीं हो सकता है। क्या कमी है? महाराज मेरे 2 वस्त्रों का नियम है, तीसरी साड़ी आती है, पहली वाली छोड़ दिया करती हो, 2 ही कपड़े पहनती। महाराज इस एक बुढ़िया के लिए 2 रोटी मिल गई, दाल मिल गई, गुजारा आराम से गुजरता है। दिन भर अरहंत नाम भजती हूँ, सिद्ध नाम भजा करती हूँ, उसी के भरोसे इस मंदिर में रहती हूँ। मैंने कहा दादी कभी कोई समस्या हुई तो? बोले कुछ नहीं, वो है ना वो सब व्यवस्था करता है। 25 साल से मैं यहाँ पर हूँ, कोई तकलीफ नहीं महाराज। उस बुढ़िया के चेहरे पर इतना आनंद दिखा, मुझे इतना आनंद, शायद उतना आनंद किसी बड़े बड़े संतों के चेहरे पर भी दिखाई नहीं दिया करता है। कोई जरूरी नहीं है कि जो घर बार छोड़ के चला जाए वो सन्यासी होता है। सन्यासियों का आनंद तो घर बैठकर भी प्राप्त किया जाता है, घर बैठ कर भी अपने उस आनंद को। उस बुढ़िया में इतना संतोष। मैंने कहा अम्मा जी क्या पढ़ाती हो? बोले द्रव्य संग्रह, तत्वार सूत्र, 6 धारा। मैंने कहा अम्मा जी तुम पढ़ी लिखी कहां तक हो? बोले 1 क्लास भी नहीं। देखिए जो कभी स्कूल नहीं गई। मैंने कहा अम्मा जी जब स्कूल नहीं गई तो ये पढ़ाती कैसे हो? संस्कृत, ये तत्वार सूत्र कैसे पढ़ाती हो? बोले महाराज मेरे पिताजी पुराने ख्याल के थे, उन्होंने मेरी सारी शिक्षा घर पर ही कराई, लेकिन वो इस तरह के व्यक्ति थे कि उन्होंने मुझे पढ़ना तो सिखाया, लिखना नहीं सिखाया। उनका ऐसा कैसे हो सकता है? बोले मैं पढ़ सकती हूं, लिख नहीं सकती हूं। मैंने कही 21वीं सदी में ऐसे भी लोग, हम तो बिना लिखे पढ़ ही नहीं पाए, और ये कहती है मैं पढ़ी हूं लेकिन लिखी, मेरे पिता ने मुझे लिखना नहीं सिखाया। मैंने कहा क्यों? बोले मेरे पिताजी अक्सर कहते थे बेटी तू पढ़ना जितना सीखना है मैं सिखा दूंगा, कलम मत पकड़ना कभी जिंदगी में। आज भी पेंशन लेने जाती हूं तो अंगूठा लगाती हूं, मैं अपना नाम नहीं लिख पाती, लेकिन पढ़ लेती हूं कि लिखा। बड़ी अजीब शिक्षा है। मैंने कहा ऐसा क्यों किया तुम्हारे पिताजी ने? बोले इसलिए किया कि बेटी जिस दिन मैं तेरा विवाह कर दूंगा, शादी कर दूंगा, और तू जब ससुराल में जाएगी, और ससुराल में जब तेरा मन नहीं लगेगा, और ससुराल में यदि तुझे कष्ट मिलेंगे, और मैं तुझे लिखना सिखाऊंगा ना, तो तू मुझे चिट्ठियों में शिकायतें लिख करके भेजेगी। और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी ससुराल की बुराई चिट्ठियों में लिख करके भेजे। बेटी हम भारत के लोग हैं, जो तकदीर में होता है हम उसे स्वीकार कर लिया करते हैं। हमारे देश की बेटियां तो वो बेटियां हैं, यदि कोड़ी पति से भी शादी कर दो तो मैना सुंदरी उसे भी स्वीकार कर लिया करती है। हम उस देश की बेटियां हैं। बेटी तू लिखना मत कभी जिंदगी में, जो भी सुख दुख मिले सहन करना। पहले मोबाइल तो चलते नहीं थे, फोन तो चलते नहीं थे, चिट्ठियां लिखी जाती थी। कितना अच्छा युग था वो चिट्ठियों का, कैसे कैसे अरमान लिखे जाते थे, अच्छे अच्छे शब्दों का संकलन हुआ किया करता था। मोबाइल में आज तक किसी बेटी ने नहीं कहा होगा कि पूज्य पिताजी प्रणाम, लेकिन चिट्ठियों में लिखा जाता था पूज्य पिताजी। अब तो हाय हेलो हेलो डैड, जीते जी मार डालो उसको, डैड कर दिया। हेलो मॉम, मोमबत्ती बना दो उसको। जाना पहले कितने अच्छे शब्द होते थे, आपकी बेटी। आज कोई बोलता है मैं फलानी बोल रही हूं, मैं ढिकानी बोल रही हूं, पापा। ध्यान रखना पहले नहीं, जब चिट्ठियां लिखते थे ना
तो आदमी की भाषा सुधरा करती थी। पोस्ट में नाता था, दौड़कर बाहर जाते थे, चिट्ठी आई, किसी का संदेश आया होगा और एक चिट्ठी आ जाए पूरा घर चिट्ठी छीनता था। किसकी चिट्ठी, किसकी चिट्ठी? कहां गए वो दिन हमारे, कहां गई वो संस्कृति? अब तो व्हाट्सएप पे सारे मैसेज चले जाते हैं, ना तो भेजने वाले को पता कि क्या लिखा है और ना पढ़ने वाले को पता कि क्या लिखा है। वो यहां से फॉरवर्ड करता है, वो वहां से फॉरवर्ड कर देता। बदल गया जमाना, कहां गए वो चिट्ठियों के दिन? सोचिए, विचार करिए, कितने अच्छे अच्छे शब्दों का संकलन हुआ करता था। मान्यवर, बदल गई संस्कृतियां, बदल गई सभ्यताएं। उस मां ने कहा, मेरे पिताजी ने केवल इसी बात से मुझे नहीं पढ़ाया कि तू अपने जीवन के सुख दुख मुझे लिखेगी। बेटी, ससुराल की बुराई पीहर में करो तो माता पिता को दुख होता है। बेटा, ये संस्कार है, ये ज्ञान है। आज की माताएं तो सिखाती, बेटा ज्यादा सिर पे मत चढ़ने देना बुढ़ों को, एक काम करना, 1-2 महीने देखना, उसके बाद हम अलग और तुम अलग, सेपरेट। ध्यान रखिए। मानिए, क्या जमाना रहा वो, जब 4, 5, 10, 12 मेंबर एक साथ भोजन किया करते थे। मानिए, बदल गई सब व्यवस्थाएं। वो अम्मा मुझे आज भी याद है, अब वो है या नहीं, या दुनिया से चली गई मुझे नहीं पता, लेकिन उसने जो बात बोली, संस्कारों की पूंजी मेरे पिता ने मुझे दी थी। और आज मैं अपने पिता ने सुनकर लग रहा होगा कैसा जल्लाद बाप था, जो बेटी के दुख में भी साथ नहीं दिया। लेकिन उस बुढ़िया ने कहा, महाराज भरी जवानी में विधवा हो गई, लेकिन मेरे बाप की सीख ने मुझे मजबूत बनाया। आज मैं अकेली जिंदगी जी रही हूं। मैंने दूसरा विवाह नहीं किया, मैंने सुसाइड का रास्ता नहीं अपनाया, मैंने भरी जवानी में धर्म का रास्ता पकड़ लिया। आज मैं 7 प्रतिमा लेकर के अपने जीवन का कल्याण कर रही। ये सीख, ये डांट, ये फटकार, ये मुसीबतों में बहुत काम आती है मेरे भाई।